हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्केव मिरर के बारे में देखा हुआ है और उसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझाई हुई हैं। तो आज हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और इससे जो भी रिलेटेड सारी चीज़ें वो आज सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। तो आपको इस समय मैंने बताया था कि किसी गिलास स्लैब को ऐसा कट करना है कि उसका जो भी एक तरीके से साइड होता है वो क्या हो, स्फेरिकल हो। तो उसको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। उसमें वन साइडेड पॉलिश होती है। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में क्या करना है, आपको सबसे पहले ग्लास स्लैब का जो किनारा है उसको इस तरीके से स्फेरिकल शेप में कट करना है। ठीक है, ये मान लिया स्फेरिकल शेप हमने किनारे से कट किया है किसी गिलास को। अब इसके बाद ध्यान ये देना कि आपको पॉलिश हमेशा पीछे साइड में करनी है। ठीक है, क्योंकि हम इस तरफ से लेफ्ट से हम क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिया तो इससे क्या होगा, ये मिरर फॉर्म हो गया। तो जब भी ऐसा आपको यानी कि कहीं पे दिखाई देगा स्ट्रक्चर, तो ये हमारा कौन सा मिरर होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब जैसे कि इसके पहले कॉन्केव सिखाया था, उसको हमने क्या बनाया था कि इस तरीके से हमने उसको यहाँ पे स्फेरिकल शेप दिया था, लेकिन इसका जो होगा हमारा शेप होगा इस तरीके से होगा। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखिए, जैसे उसमें सारी चीज़ें थी वैसे इसमें भी सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या है एक बार देख लेते हैं कि सबसे जो मिड का पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोल बोलेंगे। इसके बाद इसका देखिए सर्कल या एक तरीके से स्फेरिकल सरफेस का हमारा सर्कल ऐसे कंप्लीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीच में क्या होगा, इसका सेंटर होगा। इस सेंटर ने बना लिया। अब पोल को सेंटर से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल और सेंटर के जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। उसके बाद हमारा ये जो सर्कल बनेगा इसका ये सेंटर हो गया। पोल और सेंटर के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। अब रेडियस देखिए क्या होती है, यहाँ पोल से लेकर के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस आर से डिनोट करते हैं। और पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, यानी कि हम एफ से डिनोट करेंगे। ये फोकल लेंथ है और ये क्या है, हमारी रेडियस है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है तो उसको एपर्चर बोलते हैं। इसका नाम एम और एन दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, आई थिंक आपको इसका डायग्राम क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्शन करता है, वो चीज़ हम देख लेते हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन अब हम देखेंगे यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए कैसे करना है, एक बार हम फिर से यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे पोल हो गया, सेंटर, दिस इज फोकस। अब देखिए, इसमें भी सेम तरीके हैं जैसे हमने कॉन्केव में सिखाया था आपको, उसी तरीके से कि हम जो भी लाइट है इंसिडेंट कराएंगे इस तरीके से बैक साइड से। अब कैसे ये बिहेव करेगा वो देख लेते हैं। अब देखिए, हम एक ही डायग्राम में आपको सारी चीज़ सिखा देंगे, लेकिन आपको चाहें तो अलग अलग डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए अगर कभी कोई रे इस तरीके से आ रही है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, अगर कोई रे हमारी इस तरीके से आ रही है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको मालूम है कि ये चीज़ क्या होगी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ है तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, कि नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब है कि उस सरफेस पे परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर मान लिया, देखिए सरफेस ये है आपकी, परपेंडिकुलर ये बनाना है, तो ये जाएगा कहाँ से, पास कहाँ से होगा, तो देखिए सेंटर से मैंने आपको बताया था कि सेंटर से पास होगा, क्योंकि सेंटर हमारा 90 डिग्री पे ही होता है किसी भी सर्किल का। तो मान लीजिए ये सेंटर से एक तरीके से पास होके जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये नॉर्मल है। तो अब ये नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंस रे है, तो ये हमारा एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करेंगे। लेकिन क्योंकि पीछे पॉलिश है तो कोई भी लाइट हमारी पीछे तो पहुंच नहीं पाएगी। अभी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि ये लाइट हमारी बीम इस तरह
क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। तो हमारा ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में कोई रे अगर पैरेलल आ रही है तो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो और मिरर से दूर होते चली जा रही है। ठीक है, अगर और यहाँ पे रे लेके आएंगे आप तो वो भी और दूर होकर चली जाएगी इस तरीके से। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा अगर हम लेके चलें, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि पैरेलल लेके नहीं आते हैं, अगर हमने सीधे क्या किया है, ऐसे हम कोई रे लेके आ रहे हैं जो एक तरीके से फोकस पे आती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि हम एक डायग्राम से आपको सिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, की कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनता है। तो देखिए इसमें यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार इन्फिनिटी, सेंटर, फोकस और पोल सब राइट साइड में है, और राइट साइड से हम कोई भी लाइट पास नहीं कराते, हम सारी लाइट लेफ्ट से पास कराते हैं। तो दो ही केस बनते हैं, या तो हमारे जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, इस मिरर से काफ़ी दूर यानी कि इन्फिनिटी मान लेते हैं, या फिर क्या होगा कि लगभग इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो। दो ही केस यहाँ पे बनेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे बहुत दूर है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपको मालूम है कि जो भी रेज आती हैं हम क्या मानते हैं कि वो आपस में एक तरीके से पैरेलल होती हैं। तो देखिए अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर कोई रे मान लिया पैरेलल आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर तो इस तरफ निकल जाएगी। लेकिन आपने इमेजिन किया है तो यहाँ पे डॉट करते हुए दिखाएंगे एक तरीके से कि वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। ठीक है, तो इसने रिफ्लेक्ट होकर तो ऐसे निकल गई, नॉर्मल बनाएगी सेंटर से, और ये रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, लेकिन उसको जब मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं फोकस से ही होके जाएगी। तो ये एक सिंगल रे है। जबकि आपको मैंने बताया है कि इमेज कब बनता है, कम से कम दो रेज कहीं पे भी कट करेंगी तो हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो मान लेते हैं एक रे और आ रही है, वो भी अगर पैरेलल लेके चलते हैं क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है। अब देखिए यहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसका भी एक तरीके नॉर्मल क्या होगा, सेंटर से जाएगा। तो ये आपका क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर निकलेगी, लेकिन ये कहाँ से जाएगी, ये भी एक तरीके से फील होगा कि फोकस से ही एक तरीके से जा रही है। तो इसको आप ऐसे बना दीजिए, यहाँ देखिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब भी हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई भी रेज पैरेलल आती है तो देखिए ये जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है तो ये दूर दूर होती जाती हैं। इसका मतलब पीछे क्या होंगी, पास पास आएंगे, और कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस में मिल रही हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आप ये बोलेंगे उसका हमारा जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पे। क्योंकि देखिए उसके मिरर के पीछे साइड में तो ये कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि दूर दूर फैल रही हैं। तो आप बोलेंगे हमारा अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, देखिए फोकस से बन रहा है। और एक ऐसा ही हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है, यानी कि कह सकते हैं पॉइंट साइज का है ये, पॉइंट साइज। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट है कि ये बनेगा वर्चुअल। ठीक है, ये वर्चुअल बनेगा क्योंकि ये क्या है, हमारा इमेजिन करके बनाया है हम लोगों ने, इसका लेफ्ट में बन रहा है। तो ये आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्ट होकर दूर दूर और फैलेंगी, लेकिन क्योंकि पैरेलल है तो फोकस से अगर नहीं जा रही तो फोकस से जाती हुई फील होंगी, या कह सकते हैं जाती हुई फील हो रही हैं। इसके लिए हमारा ये इसकी प्रॉपर्टी बनेगी, आप उसको याद करिएगा। एक केस सिर्फ और बनता है, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो एक तरीके से नेक्स्ट केस है या कह सकते हैं लास्ट केस है, वो क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। मतलब ये इन्फिनिटी और ये पोल यहाँ पे इनके बीच कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं। तो अब क्योंकि बहुत इन्फिनिटी में वो नहीं है तो सारी रेस तो पैरेलल नहीं होंगी, तो आप कह सकते हैं कुछ पैरेलल भी आ रही हैं, कुछ बाकी पोल भी हो सकती हैं या फोकस भी हो सकती है। तो मान लेते हैं कि एक रे हमारी क्या हो रही है, ये पैरेलल आ रही है। तो अगर हमने यहाँ पे पैरेलल बनाया है तो देखिए यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करना है तो कैसे इसका रिफ्लेक्शन होगा कि सबसे पहले नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल कहाँ से आएगा, देखिए नॉर्मल जाएगा सेंटर से आएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगी। लेकिन जब वो निकलेगी तो कहाँ से जाती हुई फील होगी, फोकस से। तो इसके लिए आप इसको डॉट कर दीजिए। देखिए ये नॉर्मल नहीं है, ये आपकी रियल में ये रिफ्लेक्टेड रे है, देखिए ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। जबकि इसके बीच का जो नॉर्मल है वो कहाँ से आएगा, वो सेंटर से आएगा। तो एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। दूसरा मान लेते हैं कि अगर कोई रे मान लेते हो फोकस पे ही एक तरीके से इंसिडेंट हो रही है,
तो उसको हम एक बार देख लेते हैं, या फोकस पे नहीं अगर हो रही तो हम सीधे पोल पे इंसिडेंट करा देते हैं। तो यहाँ देखिए पोल पे अगर इंसिडेंट हम कराते हैं यहाँ पे, तो पोल पे इंसिडेंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ। अब इसका नॉर्मल देखिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल अभी रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से निकल जाएगी। तो अब ये बताइए कि ये फर्स्ट वाली रे रिफ्लेक्टेड रे है, मान लेते हैं R1 है, और ये सेकंड रे रिफ्लेक्टेड रे है यानी R2 है। क्या ये R1 R2 आपस में कहीं कट करेंगे क्या इस तरफ, यानी कि जस्ट इसके बैक साइड में, सॉरी फ्रंट साइड में? तो आप देखेंगे नहीं कट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो और दूर दूर जाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमें क्या करना, इमेजिन करना होगा कि इसको हमने पीछे लेके आ रहे थे, देखिए फोकस के थ्रू जा रहा है, और अगर हम R2 को हम जस्ट पीछे लेके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखेंगे कि क्योंकि हमारा इमेज कब बनता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद, जब दो रेज कट करेंगे तब हमारा इमेज बनता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन होने के बाद की रे एक ये है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद की ये रे है, तो ये दोनों इस तरफ क्या हो रही है, दूर दूर जा रही है। तो हमने इसको पीछे की तरफ लेके गए, इसको पीछे की तरफ लेके गए, देखो इस पॉइंट पे क्या हो रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है उसका इमेज देखिए ये बन गया। तो आप देखेंगे कोई भी केस आप लें, चाहे और क्लोज हम लेके आएंगे तब भी पोल फोकस के बीच में इसी तरीके का बनेगा। थोड़ा सा साइज हो सकता है इससे छोटा सा या बड़ा हो सकता है, और क्लोज आएंगे तो और बनेगा, लेकिन बनेगा हमेशा पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपना सीखा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखा हुआ है तो हमारा इमेज जो बनेगा वो इमेज कहाँ पे बन रहा है, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, पहली चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, ये आपका एक तरीके से आप देखेंगे कि ये डिमिनिश्ड है, यानी कि भी छोटा सा बन रहा है, तो डिमिनिश्ड है। थर्ड क्या है, आपका इरेक्ट है, ये सीधा बनेगा, ठीक है, उल्टा नहीं बनेगा, इरेक्ट है। और ये भी कैसा होगा, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि आपने इमेजिन करके बनाया हुआ है कि पीछे अगर लेके जाएंगे, इसको लेके आएंगे तो ये वर्चुअल बनेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, कभी रियल नहीं बनाएगा। जबकि कॉन्केव में क्या थे, सारे आपके रियल थे, लेकिन लास्ट में एक केस था जिसमें वर्चुअल यहाँ पे देख रहे थे। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट हुआ कि कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसका इमेज कैसे बनते हैं, ये हमने सारी चीज़ें देखी। और दो ही से केस बनते हैं। फर्स्ट क्या है हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, एंड सेकेंड हमारा केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब लास्ट में हम यहाँ देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका मेनली एक ही जगह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर। अब देखिए रियर व्यू मिरर क्या होता है, रियर व्यू मिरर वो होता है जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, मोटरसाइकिल हो गए या जो भी व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो एक तरीके से पीछे देखने के लिए मिरर का यूज़ करते हैं, वो होता है रियर व्यू मिरर, ठीक है। उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि पीछे की जो भी हमारे एक तरीके से व्हीकल आती हैं उनको देखना। तो उनको आप देखेंगे कि यहाँ पे हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि पीछे के जितने ऑब्जेक्ट हो आपको पहली बात तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हमेशा इमेज कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। तो पीछे के जो भी आप चीज़ें देखते हैं हमेशा छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, सबसे पहली चीज़। और वो सब कैसी होती हैं, वो सारी वर्चुअल होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा आज का कॉन्सेप्ट एक तरीके से कॉन्वेक्स मिरर। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।